नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन मौत एक ऐसा सच है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लावारिस लाशों की बात करते हैं तो ऐसे कई लाश हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ये सच है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सब कुछ भुलाकर उन आयामों को समझा है जिसका एक जो दरकार होता है ज़िंदगी से, मानवता से। उसी रूप में आज हम पेश कर रहे हैं आपको। एक ऐसे शख्स से मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने करीब 30 से भी ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया है। हमारे साथ हैं रश्मि दवे। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और ज़िंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि जब जब तक ज़िंदगी रहती है तो इंसान के आसपास सब कुछ रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, अपने सगे संबंधी भी होते हैं, उसके बावजूद जब अंतिम वक्त आता है तो इंसान काफ़ी अकेलापन महसूस करता है। कहीं ना कहीं से उसी अकेलापन को, उसी दर्द को महसूस किया है रश्मि ने, और बीड़ा उठा लिया है कि जब भी इनको पता चलता है कि कोई आदमी जिसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो ये सब कुछ भूल कर उसके पास जाती हैं और क्रियाकर्म करती हैं। रश्मि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ख्याल कब और कैसे आया आपके पास? जी, मैं पत्रकार जगत के अंदर आई। मुझे 19 साल हुआ। मेरे जो गुरु है हार्दिक हुंडिया सर के वहाँ स्टार रिपोर्ट से, और मैं वो जो अच्छा काम करते हैं तो मैं भी उनके काम को अवलोकन करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे नेबर, उसका नाम सपना मुखर्जी था, और उसको वहाँ पे नाला सोपारा में धनंजय टैंकर ने उड़ा दिया, पानी के टैंकर, पानी माफिया ने। और मुझे तुरंत ही पता चला, तो मैं तुरंत सलवार कुर्ता डाली हुई थी, तो दुपट्टा तुरंत लेके मैं देखा उधर वहाँ जाके, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट में सब चीज़ बाहर आ गई थी। मैंने दुपट्टे से उसको कस के बांधा और मैं एकदम रिक्शा में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे काफ़ी मशक्क़त के बाद भी वो बच नहीं पाई। और हस्बैंड वाइफ दो ही रहते थे। कलकत्ता की मेरा बर्थ प्लेस जहाँ है वहाँ से वो थी। तो मैं काफ़ी उसको देख के थोड़ी अपसेट भी हो गई, और मैंने कहा अभी क्या करूँ इसका। जी। उसके पति को बोला तो वो भी एकदम बेहोशी में था, और कुछ घटना ऐसी थी कि उसको संभाल के रखने जैसी परिस्थिति में नहीं थे। उसका पोस्टमार्टम के बाद में वो पहली बार मैंने उसको अंतिम संस्कार किया। मेरे कंधे पे उसको उठाया और फिर मैंने उसका अंतिम उस संस्कार किया। दौरान आपका और किस चीज ने साथ दिया? हाँ, उस सोसाइटी के लोग थे, पर महिला होने के नाते सब लोग जरा देख के कोई अचंभा कर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, पर मैंने वो चीज़ को कोई परवाह नहीं की। मैंने कहा कि जिस स्त्री की कोख से बच्चा जन्म लेता है तो जितनी पीड़ा होती है, तो वो स्त्री सब कुछ करने के लिए उसके पास शक्ति है। पंच महाभूत में किसी को विलीन करना, ये भी एक बहुत ही शक्ति का काम है। जी। और मैंने उस दिन, मैं अभी बात कर रही हूँ तो भी मुझे काफ़ी उस चीज़ को याद करके, कि एक स्त्री अपने सामने तड़प के मरी है और उसको गति न मिले और उसको कोई कंधा देने वाला नहीं है, बहुत अफसोस की बात थी। वहाँ से फिर मेरा दूसरा पार्ट ऐसा ज़िंदगी का शुरू हुआ कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट, और मुझे तब काफ़ी लोगों ने मदद की। तब मैंने एक भगवान से प्रार्थना करके एक ही बात सोची कि शायद मुझे धरती पे जीवित रखा है तो मेरा कुछ अच्छा काम करने का भगवान ने सोचा होगा कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम हो। और तब से मैंने अपने आप को ये मजबूत किया कि मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी या कुछ भी इनके जीवन के साथ होगा, तो वो मैं उसके अंदर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको पूरा कर सकूँ। अच्छा, आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती रहती हैं। ये एक सवाल मन में आता है कि बाकी लोगों के मन में इस तरह की भावना क्यों नहीं आती? कभी ऐसा भी लगता है आपको कि अगर मुझे बहुत अफ़सोस होता ऐसा है ऐसा सर, बहुत सारे बहुत लोग अगर अफ़सोस करें? होता है सर, कि ये बम्बई शहर है, इसको बोलते हैं हादसे का शहर। इधर हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रेन से, स्कूटर से, बाइक से, गाड़ियों से लोग कट जाते हैं, उनकी डेथ होती है, या तो बहुत ही भारी मात्रा में कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, तभी भी बहुत लोग ऐसे, पर लोग उसको ऐसे नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं कि जैसे उनको कुछ है ही नहीं। मेरे जो गुरु है, उन्होंने मुझे, हार्दिक भाई ने यही सिखाया कि स्व के लिए मत जियो, सर्व के लिए जियो, और प्राणी मात्र के लिए जीना चाहिए। हमको हर इंसान के साथ जीना चाहिए। आपको मैं दूसरी एक घटना बताती हूँ। जी। नालासोपारा से जब मैं स्टेशन से रात की 11:30 बजे उतरी, तो वेस्ट के अंदर जाते टाइम सुनसान माहौल है बस डिपो के अंदर, तो वहाँ कुछ कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ से पानी पानी ऐसा आवाज़ आ रहा था। मैंने मेरी मोबाइल की टॉर्च से देखा तो एक बुज़ुर्ग इंसान पड़े हुए थे वहाँ पे। मैंने कहा अरे ये कचरे में से बाबा, मैं उनको जैसे उठा के बाहर लाई तो उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। पहले
दृष्टा में क्या लगेगा कि ये भिखारी है। तो वो भिखारी जैसा मुझे नहीं लगा, बिकॉज उनको हार्ट का ऑपरेशन था और कोई भिखारी का हार्ट का ऑपरेशन कभी नहीं होता है। तो मैंने तुरंत अपने आप को स्टेबल किया और मेरे बैग के अंदर दुपट्टा था वो उनको मैंने लपेटा और पानी की बोतल से पानी पिलाया और बड़ी आराम से मैंने उनको पूछा, बाबा आपको इधर कौन फेंक के गया? तो बोलते मैं दादर का रहने वाला हूँ। तुरंत मैंने सामना के जो मराठी सामना के सब एडिटर है विद्याधर जी को कॉल किया। मैंने कहा सर दादर में विद्याधर चिंदरकर जी, विद्याधर जी चिंदरकर जो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है, उनको मैंने पूछा कि सर ये दादर के कोई रहने वाले व्यक्ति मुझे इधर नालासोपारा में मिले हैं तो मैं क्या करूं? उन्होंने भी काफ़ी दिक्कत और परेशानी उठाई, सब चीज़ के कहीं से कोई अता पता नहीं मिला। फिर मैंने इनको रिक्शा में डाल के वसई की JV पेटेड हॉस्पिटल के अंदर मैं लेके गई। हॉस्पिटल वाले फर्स्ट मना कर दिया, हम इसको अटेंड नहीं करेंगे, ये भिखारी है। मैंने कहा सर ये भिखारी नहीं है, आप इसको पहले मेरी जिम्मेदारी, आप इसको एडमिट करिए, काफ़ी घाव लगे हुए थे। फिर एडमिट करवाया। वहाँ के जो एक कॉरपोरेट थे हेमंत मात्रा करके, उनकी मैंने मदद ली और मैंने एडमिट किया। कुछ 10-12 दिन वो रहे। मैं डेली वहाँ जाती थी, उनके लिए कुछ बिस्किट फ्रूट लेके जाती थी और आखिर में वो बाबा की दिवाली के टाइम पे डेथ हो गई। अच्छा। मैं ऑफिस में थी, मुझे फ़ोन आया, सडनली सब कुछ हो गया तो मैं तुरंत निकल गई वसई के लिए और फिर मैं रात को करीब 1 बजे उनका अग्नि संस्कार किया और पूरी उनकी जो बॉडी को मैंने नहलाया और पूरी हिंदी रीति रिवाज के साथ मैंने अस्थियाँ ला के और घी वगैरह उनके शरीर पे लगा के उनको मैंने हाथ जोड़ के बहुत ही उनको अच्छा विदा और किया। नेक काम है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरह का सबक लेकर अगर समाज का कोई भी हिस्सा आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से जो समस्याओं की जो गलियां हैं, तंग गलियां, उनमें एक नई हवा आ सकती है सुविधाओं की। रश्मि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह का काम करती हैं तो कभी किसी विरोध का भी सामना करना पड़ा? जी, एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने मेरी ऑफिस के पास किसी ने एक अंकल को ऐसे डाल दिया था, फिर उनको JJ हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ काफ़ी दिनों के बाद मुझे सडनली मैसेज आया, फ़ोन आया कि आप जिसको एडमिट करके गए थे उनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा ठीक है, मैं लेने आती हूँ और मैं उनको लेने गई। उनको मेरे सर ने भी मुझे हेल्प की। सब चंदनवाड़ी में जाके मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने के बाद अचानक एक फ़ोन आया और बोलते हैं आप वो जो हॉस्पिटल से JJ में से किसी को लेके आपने उसको दाह संस्कार किया तो अंतिम टाइम पे आपके पास कुछ उन्होंने लिखाया था? मैंने कहा जी लिखाया था। तो क्या लिखाया था? मैंने बताया, मुझे बता के गए थे कि जब आप मिलो तब मैं आपको सीधा पुलिस स्टेशन में लेके जाऊँ। मतलब उसका ऐसा कहना था कि कुछ वसीयत के बारे में। मैंने कहा सर ये आप अपनी जिम्मेदारियाँ रोड पे फेंक के जाते हैं, पर हम इनको हमारे परिवार, हमारे माता पिता या हमारा पिछले जन्म का कुछ रिलेशन समझ के हम इसको अंतिम जो यात्रा है वहाँ तक इनको हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सद्गति मिले। तो वाकई इस समाज की जो तस्वीर है उसकी तकदीर भी बदल जाती है कई बार। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि पाप का बहुत बड़ा मात्रा, यहाँ पाप की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुण्य भले ही कम स्पीड में आगे बढ़े लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप जो कर रही हैं रश्मि, उसमें कहीं ना कहीं से समाज को एक संकेत ज़रूर मिल रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? सर कभी कभी लगता है कि युवा पीढ़ी काफ़ी फास्ट चल रही है, एकदम फास्ट। उनके मतलब हर टाइम वो अपनी धुन में मगन है। क्या चल रहा है बाजू में वो नज़रअंदाज करके अपनी मस्ती में है। पर काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी युवा है जो आज हर चीज़ के लिए मार्क करते हैं कि ये चीज़ दोबारा न होनी चाहिए। आपको एक मैं ये जो विषय है उससे हट के आज एक छोटी सी बात मैं इजाज़त चाहती हूँ, बताऊँगी। चर्चगेट स्टेशन के अंदर एक 15-16 साल का लड़का बदहवास में घूम रहा था और पब्लिक उसको कोई पीट रही है, कोई दौड़ रही है। मैंने उसको तुरंत थाम लिया, तो एकदम डरा हुआ था। मैंने क्या हुआ तो बोल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने बहुत इशारे से कोशिश की तो उसके मुंह से सिर्फ वर्ड निकला लातूर, वो हकला रहा था। तो मैंने लातूर, फिर मैंने वहाँ के जो पुलिस स्टेशन वाले जो बैठते हैं उनको मैंने बोला कि सर ये लड़का भिखारी नहीं है, ना ही कोई चोर चक्का है, इसके साथ कुछ तो हुआ है। तो उसके शरीर से सारे कपड़े भी निकाले, फिर हमने किधर से इकट्ठे करके सब कपड़े पहनाए
और थोड़ा उसको शांत किया, बिस्किट, दूध, चाय, कॉफ़ी पिलाया। फिर भी वो हकलाने की भाषा में लातूर का ही रटन लगा रहा था। मैंने तुरंत ही 197 से और कंट्रोल से कांटेक्ट करके लातूर तक कैसे भी करके मैसेज, इसके फ़ोटो वोटो डाले कि भाई ये लड़का कहाँ का, किसका है, ऐसा थोड़ी जानकारी के लिए। हमको थोड़ी देर में पता चला कि उसकी रात को मैं उसको चिल्ड्रन रूम में डाल रख के आ गई। दूसरे दिन वो पता चला उसकी मासी लातूर थी और ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था और उसके फादर मदर भिवंडी में थे। उन्होंने कांटेक्ट किया और रमज़ान का महीना था और उसकी जो उसने उस टाइम पे मेरे सामने नमाज पढ़ के भी बताया। और फिर दूसरे दिन उसके माता पिता काफ़ी उसको खोज रहे थे, उसके सही सलामत उसके घर पे पहुंचाया। तो थोड़ी सी सतर्कता इस मुंबई शहर में हमको रखनी चाहिए। हर चीज़ में हम लोग देख लेते हैं वो तो भिखारी है, वो गर्दुला है, नहीं, मतलब टालने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़रूरतमंद रहते हैं। हमारी नज़र को हमको सतर्क रखना चाहिए कि किसी को हमारे 2 हाथ की मदद की ज़रूरत है। तो वाकई ये जो भावना होती है कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है और आप निकल पड़ते हैं मदद के लिए, तो सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आपको लगता है कि जब आप उस दिशा में बढ़ जाती हैं तो सुविधाएं भी मुझे मिलने मिलती लगती हैं? है, मुझे बहुत मदद मिलती है। कोई खो जाता है, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, मैं उसको उठा लेती हूँ, उसका लास्ट फ़ोन चेक करती हूँ कि किसके साथ उसने लास्ट बात की। मैं तो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट करती हूँ और बोलती हूँ कि सर ये जो मिले हैं मुझे, वो आपके साथ लास्ट बात की है, कौन है, इनका क्या मेजर एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसको ये हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ, आप वहाँ पहुँचिए। तो ऐसी कई बातें हैं जो रश्मि जी को मालूम है, लेकिन हमने ये देखा कि वाकई जो लावारिस लाशें होती हैं उनको अगर कोई नहीं देखता है तो ये पहुंच जाती हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज को एक सबक लेना चाहिए ऐसे लोगों से। आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप समाज की जो सेवा कर रही हैं उसमें और भी शक्ति मिले। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको एक और शख्स से मिलवाएंगे जिनका नाम है बीना। तो देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों के भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे रश्मि दवे से, अब हमारे साथ हैं बीना बुदकी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दिया है, जिनके कार्य को सुनेंगे आप तो आप भी दंग रह जाएंगे। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एक औरत घर की चारदीवारी में कई बार कैद हो जाती है। बहुत सी औरतें ये बताती हैं कि वाकई उनके लिए कोई बंधन मायने नहीं रखता। बीना जी उसी कड़ी से आती हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, झेला है, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ अलग करना है। यही कारण है कि आज वो दुनिया में बिल्कुल अलग ढर्रे पर चल रही हैं। बीना जी, जब शुरुआती दौर में आपने काम शुरू किया था, क्योंकि आपके पास बहुत तरह का अनुभव है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मेरा हर पड़ाव पे अलग अलग मोड था काम करने का, क्योंकि बेसिकली मैं शिक्षा विभाग से थी, प्रिंसिपल रही हूँ, और जब मैंने लंदन और दुबई में नौकरी छोड़ करके उसी कश्मीर, उसी भारत में फिर से अपने काम करने की ठानी, तो सबसे पहले मैंने हिंदी कश्मीरी संगम एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें मैंने कश्मीर का जितना भी साहित्य जल गया था उसको फिर से रिवाइव किया, और पूरे भारत से और अब विदेशों से भी लोगों को बुला करके
हमारे कश्मीरी साहित्य का मैंने उनकी भाषा में अनुवाद करवाया और उनकी भाषा का जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी उनको खुद कश्मीरी में अनुवाद किया, जिससे इंटरेक्शन हुआ। नहीं तो होता है कि हम तो इसका कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है। तो जब तक एक दूसरे का लगान नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, तब तक उस चीज़ में स्वाद नहीं आता है। तो ये मैंने शुरुआत करा और इसके साथ साथ इसी हमारी संस्था के जो अन्य नियम थे कि भाई साहित्य का अनुदान प्रदान पूरे भारत में होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि वहाँ की भाषा कैसी है, यहाँ की भाषा क्या है, वहाँ कौन था, यहाँ कौन था। और जो इतना कश्मीर 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 जो तूफान मचा होता है, तो कश्मीर में ऐसी क्या बात है उस नाज़नीन में कि जो इतना वो शोर का कारण बनी हुई है। तो वहाँ जो मुख्य था कि वो था शिव की स्तुति, शिव का गढ़ था, मोक्ष वहीं मिलता था। साधु भी मोक्ष लेने के लिए अमरनाथ से लास्ट में अपने आप को गिरा देते थे। तो उसको जानने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। लेकिन उसी बीच प्रकृति ने क्या किया कि एक बार 1990 की वो बाढ़ तो आतंकवाद की आई ही थी, साथ में कुछ दिनों के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें मुझे 75 बच्चे मिले और उनको लेने वाला कोई नहीं था। कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था। तो और मैं संगोष्ठी करने के लिए गई थी। संगोष्ठी के लिए तो मैंने मना कर दिया, लेकिन इन बच्चों को लेकर के मैं कश्मीर एयरपोर्ट पे 3 दिन तक रही, क्योंकि इनको दिल्ली लाना था या कहीं लाना था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे इनके लिए टिकट मिली, ये मिली और उनको लाई। अब समस्या थी रखूँ कहाँ उनको। तो यहाँ पर भी रखने के लिए मैंने बहुत सी जगहों पे गई। फिर अल्टीमेटली मुझे इसमें मारवाड़ी और जैन जो धर्मशालाएँ थी जगह जगह, वडोदरा तक, राजकोट तक, वहाँ मैंने बच्चों को रखा, क्योंकि मेरे पास 10 लड़कियां मुस्लिम थी और बाकी सरदारनी थी और हिंदू भी थी। तो मुझे ये भी देखना था कि क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती, जैसा कि लोग कहते हैं, हमें नहीं पता है खूबसूरत क्या होता है, लेकिन मुझे ये भी डर था कि जब ये बड़ी होंगी तो ऐसा ना हो कि ये किसी की नज़र में चढ़ जाएं या कोई बात हो जाए। तो मैं इनको दुनिया से छुप के बहुत सादे ढंग से ज़िंदगी देना चाहती थी। तो मैं उस मकसद में कामयाब रही। और दुबई में जब मैं रहती थी तो वहाँ मेरा बेटा, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइंस में था, उसके कतर के दोस्त वगैरह आते रहते थे, तो वो मुझे अक्सर कहते थे, भाभी जी, अम्मी कोई अच्छी सी लड़की कश्मीर की दो। तो मैंने बोला कि हाँ मैं लड़की तो दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा और एफिडेविट देना होगा कि आप छोड़ोगे नहीं उसको। उसके साथ कोई ऐसा नहीं कि कल आपका मन भर गया तो आप करोगे तलाक तलाक तलाक। तो ऐसा सब कुछ। मैंने सिर्फ 2 लड़कियां दिखाई, 2 से 4 की शादी हो गई, 4 से बाकी 6 की भी हो गई। और वहाँ के जो उनके आपस में पर्सर थे या एयर होस्टेस थे, उन्होंने उसको, क्योंकि सच बात तो ये है कि आज मुझे भी उनको हाथ लगाते हुए ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से वो गंदी ना हो जाए, क्योंकि गोरी चिट्टी तो थी ही, लेकिन जब उन पे रंगत आ गई, पैसों की वो आ गई, तो वो और भी मतलब खूबसूरत हो गई है। तो इस तरह से वो लड़कियां तो बहुत, हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इनकी हिंदू से करा दो, लेकिन मेरे ज़मीर ने वो मुझे गवाही नहीं दी। क्योंकि अगर आपका ईमान ही नहीं है, अगर आपका दिल ही नहीं साफ है, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका मुझे पता है कि ये मुस्लिम है, जैसे लड़कों का मुझे खतना से पता चल गया था ये मुस्लिम लड़का है। आज अब मेरे पास सिर्फ 25 लड़के रह गए हैं जो कुंवारे हैं, जो कैरियर बनाने के, बाकी सबकी मैंने शादी कर दी। कोई ढोल नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई मीडिया नहीं, चुपचाप एक सामूहिक शादी कर दी। जो अखबार में उस दिन आ गया सो आ गया, मगर वो धर्म मैंने निभाया। मकसद ये नहीं है कि लोगों को पता चले कि अब ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। मकसद है सेवा। उसकी वजह एक और भी थी कि मुझे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे पति एक बहुत ओहदेदार इंसान है, ऑनेस्ट भी हैं और उसूलों वाले हैं। तो मुझे ये भी रहता था कि कोई जाके मजाक में ही या कुछ ना कह दे, भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत उड़ रही है या कुछ ऐसे है, तो पता चला मेरे पति कहेंगे बैठ जाओ, क्योंकि मैं नौकरियां बहुत बार छोड़ चुकी हूँ। सिर्फ उन्होंने एक कागज़ भेज दिया, मैंने रिज़ाइन पे साइन कर दिया। तो मैं वो स्थिति नहीं आने देना चाहती थी। मैं कहती थी घर की शांति भी रहे, घर में बराबर ये भी रहे, और मैं अपना काम भी। और मैंने पहले ही बोला था, मैं 20-25 साल तक घर से नहीं निकली थी। तो मैंने कहा जब मेरी सारी ड्यूटी हो जाएंगी तब मैं अपने उसका करूं, क्योंकि मैं किसी सेमिनार में नहीं जाती। 2012 से मैंने ये काम शुरू किया। 6 सितंबर 2012 को मैंने कश्मीर में ये बनाया, और उस दिन हम टोटल 11 लोग थे। वो भी प्रेसिडेंट वेसिडेंट यही है, और सब ऐसे टूटे फूटे टांगों से चल रहे थे। तो सब लोग कहने लगे क्या इतनी दूर है। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से और आप सबके आशीर्वाद से इतने हो गई है, इतनी जनता हो गई है कि कभी कभी हमें रोकना पड़ जाता है। अभी
28 तारीख को राजभवन कोलकाता में मैंने प्रोग्राम किया। 28 लोग पूरे भारत से आए थे और मुझे 90 लोगों को रोकना पड़ा कि दूसरे प्रोग्राम में बुलाऊंगी। तब जाके इस दौरान चलते चलते इस काम को करते करते बच्चे हो गए, संस्था बन गई, साहित्य लिखती रही। कश्मीर संदेश मेरी पत्रिका है जिसके द्वारा मैंने सारा साहित्य लिखा, खुद भी लिखा, दूसरों से भी लिखवाया। और उसके बाद इस दौरान मुझे रहते रहते एक नया आभास हुआ कि कश्मीर में जब मेरी संगोष्ठी चल रही थी, होने वाली थी, मैंने देखा एक बिहार की महिला पति को लिए बैठी हुई है। मैंने कहा क्यों रो रही हो? कहने लगी पति मर गया है कल से, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने बोला कि किसी को बुलाओ, कोई रिश्तेदार है। और वो अनपढ़ बेचारी गंवार थी और सिर्फ 1 महीना उसे आए हुए हुआ था। तो मेरे लिए ये एक बहुत उसकी बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो हम हैं। मैंने अपने ऊपर से नई चादरें हमने अपने साहित्यकारों के लिए जो लाई थी बिछाने के लिए, वो 2 चादरें उठा करके लाई, उसमें उसको लपेट दिया, बांध दिया। एक स्कूटर लाई, उसकी गोदी में उसका सर रखा, अपने ऊपर उसकी टांगे ले ली और सीधे करण नगर शमशान चले गए। तो वहाँ भी वो देख के थोड़ा हैरान हुए। तो पहली बार उस दिन मुझे पता चला कि चिताएं भी 3 तरह की होती हैं, गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीरों की। गरीब है जिनमें कंडे, वो जो उपले जिसे बोलते हैं, उसको लगा के जलाया जाता है। मध्यम वर्गीय वो होते हैं जिसमें लकड़ी नॉर्मल होती है। अमीर है जिनमें चंदन की लकड़ी लगाई जाती है। तो जब उसने मुझसे पूछा तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, लकड़ी की लगाओ, कोई बात नहीं, जो ठीक होती हो वो लगाओ। तो बिल्कुल नया अनुभव होगा आपके जी, वो ये नया अनुभव था मेरे पास कि क्योंकि ये दाह देने का मेरा एक हिसाब, इससे पहले भी मैं एक बार कश्मीर में कर चुकी थी, लेकिन ये वाला हिस्सा था कि एक अनजान व्यक्ति का। तो इसकी पत्नी से मैंने कहा कि अब चलो तुम इसको है, कहती नहीं मैं पत्नी हूँ, पति तो पत्नी को दाह दे सकता है लेकिन मैं नहीं दे सकती हूँ, तो आप इसकी बहन हो और आप मेरी बच्ची के बराबर हो, आप ही इसका करो। तो वो पहली बार था, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका किया। फिर तो ये मैंने उसको बोला ये फूल इसके कौन ले जाएगा, ये कहाँ करोगी? कहने लगी मुझे तो मालूम नहीं है, आप तो मुझे अब किसी तरह पहले घर भिजवा दो। तो मैंने एक लड़के को पकड़ के, जो वहाँ का ज्येष्ठा देवी का एक लड़का था, उसको पकड़ के इसको बिहार भिजवाया और इसके फूल मैंने बाहर वाले पेड़ पे टांग के रख दिए। मैंने कहा देखती हूँ कहाँ क्या करती हो। फिर किसी ने बोला तुम वहाँ भी डाल सकती हो, कहीं डाल सकती हो, तो मगर मुझे ऐसा लगा कि इतना किया है तो अच्छी तरह से हो जाए। तो ये पहला एक्सपीरियंस जिसका मुझे झटका लगा कि देखो कोई भी कहीं मर सकता है और वो आदमी इतना होते हुए भी वो उसकी जो फूल है वो बेकार हो सकते हैं, वो मिट्टी में जा सकते हैं। फिर जितनी जगह मैं जाती थी सेमिनारों, मैंने देखा कई जगह पे लोग घूमने जाते हैं, मैं शमशान को सलाम करने जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही एक तीर्थ भी कह लीजिए और घूमने की जगह भी। तो वहाँ पर मैंने कई जगह पे, जैसे तारापीठ पे है, यहाँ नेपाल में काठमांडू की आ रही हैं, जला रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तो मुझे ये देख के बहुत ही अफसोस हुआ। इसके अलावा मुझे मोहन नगर में, क्योंकि मैं थी, मेरी वहाँ पे मदर की डेथ हुई थी, तो मैं हिंडन के वहाँ शमशान में बहुत जाती थी। जब भी मैं कोई दुखी होती थी, क्योंकि मैं कश्मीर से कई प्रॉब्लम्स थी, मुझे हर बार जवाब वहीं से मिलता था। और जब जिस दिन मुझे जवाब मिलता था, ऐसा नहीं था आज गई तो बस अभी जवाब, लेकिन मैं वहाँ जाके जब माँ की 10 नंबर वो जो है वहाँ पे बैठ के रोती रहती थी या कुछ होती थी कि क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है, बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, पतिदेव वहाँ क्या करूँ। तो मुझे जब भी जवाब मिला, मुझे सामने से जवाब मिला, लेकिन मुझे अगल बगल कुछ दिखाई नहीं देता था। अब वो जवाब कौन देता था मुझे आज तक नहीं पता चला। कोई बोलता है कि ब्रह्मा ने, और कोई कहता था महाकालेश्वर ने दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जवाब मुझे मिलता था उस समय अगल बगल मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट हुआ। और जब मैं वहाँ 2-2.5 घंटे बैठी रहती थी, धीरे धीरे वहाँ पे मॉर्चरी से कई लाशें आती थी जिनको ना कोई जलाने वाला था, ना उनको कोई कफन उड़ाने वाला था, ना उनको कोई नहाने वाला था। उसमें से कुछ लाशें तो ऐसी थी जिनके अंदर इतने कीड़े हो गए थे कि हाथ भी नहीं कोई लगा रहा था। तो जब मुझे ये था, मैंने कहा नहीं, मेरी माँ ने बोला है कि मरने वाले को अच्छी तरह से नहलाना और उसको अच्छी तरह से विदा करना, इससे बड़ा। तो जब उसके वो कीड़े हमने इन हाथों से उठा के फेंटे, उसको साफ करके धो करके, हालांकि बहुत बड़ी बात है, ये असंभव लगता है। कई मर्दों, मतलब मर्द को तो मतलब मैं उस वक्त ये नहीं सोचती थी कि बड़ा है या ये नंगा है, तो मेरे दिमाग में वो घूमता रहता था। मैं कहती थी मेरे लिए ये समय बच्चा है, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसका अच्छी तरह से साफ सूफ करके जो भी बन पड़ता था उसको अच्छी तरह से विदा
कर देती थी। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून मिलता था। कश्मीर में मेरे मौसा जी के भाई जो बेचारे शादी नहीं की थी, उनकी फैमिली सब चले गए थे। जब उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और कई दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहीं पर पोस्टिंग थी, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं कहाँ लेके जाती, क्योंकि वो मेरा उससे भी पहले का एक्सपीरियंस था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कर्फ्यू में है तो मुझे तो 4 लोग भी नहीं मिलेंगे कंधा देने के लिए। तो जो घर में हम लोग कश्मीर में 6 महीने के लिए लकड़ियाँ जमा करके रखते हैं जलाने के लिए, मैंने उसी का चट्टा बनाया घर के बाहर ही, क्योंकि मैं लेके कहाँ जाऊँ। मैंने घर के बाहर चट्टा बनाया और उसके बाद इसको नहा धो करके थोड़ा सा साफ सूफ करके और जो भी पुरानी चादर थी उसी में इसको करा के मैंने उसी चट्टे पे रख दिया। तो वहाँ कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि ये क्या करे, तो हमने कहा कहाँ लेके जाए, 3 दिन से तो लाश पड़ी है, कहाँ ले जाए और तुम लोग को भी मुश्किल हो जाएगी। तो घर की सारी लकड़ी उठा के मैंने बाहर चट्टा लगा दिया और वहीं पे उसको जला दिया। 3 दिन के बाद वो सारे फूल उठा करके वो मैं वहाँ की गंगा में बहा के आ गई। तो इस तरह से मुझे समय समय पर ये चीज़ें होती रहीं, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं था कि ये मेरा आगे चल के एक मिशन बन जाएगा, मिशन जाएगा। अभी मैं इसको ठान लूँगी। दुबई गई, वहाँ जो रहने वाले हैं उनका दाह संस्कार तो वो लोग वहीं करते, क्योंकि उनमें इतना पैसा नहीं होता है कि वो जहाज़ में लाश को लाएं फिर ये करें वो करें। अच्छा, वहाँ वो जला देते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं ऐसे। तो वहाँ क्योंकि मैंने 10 साल रही हूँ, मैंने काम किया है, तो मैं वहाँ भी गई। मैंने उसको सोनापुर में मैंने बोला भाई ये रहे तुम्हारे हर महीने जब भी कोई आए जिसका उड़ाने का ना हो करने का, मुझे बुला लिया करो। तो मैं चली जाती थी, उसका कर देती थी, चुपचाप जला जुलू भी देती थी, उसका सब कुछ कर देती थी और सारी अस्थियां जमा करके रख लेती थी। जब मैं खुद इंडिया काफ़ी बार आती थी, मैं जब भी मुझे, और मैं ये चुपचाप ये हंडिया लेके चली आती थी। एयरपोर्ट पे हमेशा शुरू में मुझे कहते थे ये सब क्या है, तो फिर उसके बाद मैंने उसको अटैची में रखना बंद कर दिया। यहाँ लाती थी सबसे पहले, जिस भी शहर, अगर दिल्ली होता था तो निगम बोध के पास जा कर के या कहीं पे भी जाके, जैसे हम मेरे उन दिनों हस्बैंड बड़ौदा में भी थे, तो वहाँ जा कर के मैं चुपचाप, मगर मैं घर में नहीं बताती थी क्योंकि थोड़ा घर वाले मुझे शुरू में कहते थे और तुमको कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। तो मैं कहती थी मेरी अब कोई, कुल मिलाकर आज आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है घर परिवार में। अब हाँ नहीं, अभी क्या है कि मैंने उनसे पहले ही कहा था कि भाई मैं सारा आप लोगों के काम कर दूंगी। मेरी मतलब जितने भी घर में सास ससुर नंदे वो सारे मैंने व्यवहार किए हैं। वो अलग बात है कि मजूरी मिले या ना मिले, लेकिन बच्चों की शादी मकसद की, आपके मन में था कि ऐसा करना है। वो बच्चों की शादी हो गई। 2012 में मैंने संस्था बनाई, अपना काम शुरू किया। अब मेरे ये काम बढ़ते ही जा रहे हैं और अब मैं जगह जगह से, चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर, सब जगह से उनके साथ मेरा बना हुआ है। वो मुझे फ़ोन कर देते हैं, मैं कहती हूँ रख दो ये, और अभी हम जेठोधानी जो उठे अभी होगी, इन 2 महीनों में हम सारी जमा कर लेंगे दिल्ली में। और जिस दिन पितृपक्ष शुरू होगा उस दिन दिल्ली से यात्रा चलेगी, क्योंकि अब देवोत्थान एक समिति है दिल्ली में जो सांध्य के अखबार के मालिक है, वो लोग, बहुत बड़ी यात्रा है, तो हम उनको वहाँ पे हवाले कर देते हैं और उनकी यात्रा के साथ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे अलग से चलना है, मैं दे देती हूँ और वो यात्रा लेके चलते हैं। भीड़ में भी बहुत आप अलग हैं और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी ये जो शक्ति है आपके अंदर की, एक नारी के अंदर जो शक्ति होती है वो बिल्कुल आपको उजागर करती रहे, आपके अंदर ऊर्जा भरती रहे, और ताकि दुनिया का कल्याण होता रहा। इसी तरह की महिलाओं को देखकर मन से जो बर्बत शब्द निकलते हैं वही है नारी तू नारानी। हमसे चर्चा करने के लिए बीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आप बहुत सुखी रहें और लोगों की सेवा करते रहें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।